गुड इवनिंग। नमस्कार। एनटीए ने आज रीटेस्ट कंडक्ट कराया, आप सभी को पता है। और आज हम लोग इस वीडियो में यही समझेंगे कि रीनीट कंडक्ट कराते वक्त, नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों, एनटीए ने रीनीट कंडक्ट कराया, आप सभी को पता है। और आज जो इंफॉर्मेशन आई है, मैं वही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दरअसल आप सभी को पता है कि 1563 बच्चों का आज एग्जामिनेशन री एग्जाम होना था। एनटीए ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में जब अपनी बात रखी थी ग्रेस मार्क्स को हटाने के लिए, तो 1563 में जो अभी खबर आई वो ये है कि 813 स्टूडेंट्स टेक नीट यूजी रीटेस्ट, यानी कि सिर्फ 813 बच्चों ने ही रीटेस्ट दिया आज। बाकी 750 बच्चों ने इस एग्जामिनेशन को स्किप कर दिया। तो 750 नंबर्स के जो बच्चे हैं उन्होंने स्किप किया और इस नीट यूजी रीटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, 813 बच्चे तो थे ही, लेकिन कल जिस तरीके से सीबीआई को यह केस हैंडओवर कर दिया गया, तो सीबीआई के हैंडओवर करने के बाद 17 बच्चों को सीबीआई ने एग्जाम से रोक दिया। यानी कि आज 17 बच्चे ऐसे थे जो सेकेंड टाइम री नीट में आज उनको अपीयर होना था, लेकिन सीबीआई ने इन्हें रोक दिया। सीबीआई ने कथित अनियमितताओं के जांच की, बिहार के 17 छात्रों को दोबारा परीक्षा से रोका गया। ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। यानी कि देखा जाए तो 1563 बच्चों में से बाकी बच्चे तो थे जो उन्होंने अपने इच्छा से एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन सीबीआई की एंट्री के बाद इमीडिएट एक्शन आपको नजर आ रहा होगा। और वो जो इम्पैक्ट है, ये बिहार के 17 बच्चों को आज के एग्जामिनेशन में शामिल नहीं होने दी सीबीआई ने। मैं समझ सकता हूं सीबीआई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो कल रात में हुई थी, सभी को जानकारी मिली थी कि सबसे पहले सीक्वेंस आप समझे कि डीजी को चेंज किया गया, श्री सुबोध कुमार सिंह को चेंज कर दी गवर्नमेंट ने। इसके बाद नीट पीजी के एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया। इसके बाद आपको खबर आई कि 7 लोगों की एक कमिटी बनाई गई है और उस कमिटी के माध्यम से वो सारी चीजें जांच होगी। एनटीए में क्या डेवलपमेंट्स करना है, क्या त्रुटि है, क्या गैप्स हैं, लूप होल्स को चेक करना है और उसको ठीक करना है। लेकिन उसके बाद खबर आई कि सीबीआई को इस पूरे एग्जामिनेशन को, नीट यूजी की एग्जामिनेशन 2024 को, इसके धांधली और पेपर लीक के मामले को, केस को सीबीआई में ट्रांसफर किया गया है। लेकिन जो आज खबर आ रही है वो आपको पता होना चाहिए कि ये खबर आई कि कल दोपहर से ही सीबीआई के लोग एक्टिव थे, यानी कि उन्हें इंफॉर्मेशन इंटरनली मिल चुकी होगी। तो केस को उन्होंने, मुझे लगता है, अनऑफिशियली कल ही टेक ओवर किया था। क्योंकि बिहार की एक घटना जो आज न्यूज चैनल्स पे आ रही है कि नवादा में सीबीआई के ऊपर में लोगों ने हमला किया था, जिसमें एफआईआर भी लॉन्च हुआ है और 4 अलग से नए लोग अरेस्ट हुए हैं। वहां पर कोई 4-5 लोग जो भी हों, वहां पर नॉर्मल ड्रेस में, पुलिस के ड्रेस में नहीं थे और वहां पर कुछ जांच या पूछताछ कर रहे थे। इसमें वहां के ग्रामीणों ने उनके ऊपर में हमला किया। हो सकता है जानबूझकर हमला किया हो, लेकिन जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि वहां पर सीबीआई के ऊपर में ग्रामीणों ने हमला किया। तो ये कल की घटना है। और आप सभी को पता है कि ऑफिशियली जो खबर आई वो कल रात 10:30 से 11 बजे के बीच में आई थी। तो कल मॉर्निंग में ही सीबीआई के लोग एक्टिव हो चुके थे और ये सारी चेंजेस जो हम लोगों को खबर तक आई वो रात के 10-11 बजे के बीच में आई है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो 17 बच्चों को बिहार में सीबीआई ने आज इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट होने से पहले रोक दिया। अदरवाइज वो बच्चे बढ़ जाते
और एक और खबर जो एनटीए ने 2 घंटा पहले अपने ट्विटर पोस्ट पे किया है कि एनटीए वेबसाइट्स एंड ऑल इट्स वेब पोर्टल्स आर फुली सिक्योर, एनी इंफॉर्मेशन दैट दे हैव बीन compromised एंड हैक इज रॉन्ग एंड मिसलीडिंग। तो ये आप लोगों को भी मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों को ये जानकारी नहीं होगी, क्योंकि बहुत लोग ट्विटर्स नहीं यूज करते हैं। तो मैं बताऊं कि एनटीए की कोई वेबसाइट्स हैक नहीं हुई है और न ही उसका कोई डेटा लीक हुआ है, जैसा कि एनटीए अपने ट्विटर पोर्टल पे ये सारी इंफॉर्मेशन दे रही है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहता हूं कि एनटीए के साथ इस तरह की अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन दी है, और मजे की बात है कि एनटीए ने वो डिटेल भी शेयर किया है, लेकिन उसके ऑफिशियल पोर्टल पर नहीं आया है। ये इंफॉर्मेशन मैंने एनडीटीवी के पोर्टल से डाउनलोड किया है, तो मुझे इसका सोर्स नहीं पता चला। एनडीटीवी ने 813 स्टूडेंट्स की बात की है कि 813 स्टूडेंट्स ने आज एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किए हैं। 750 बच्चों ने 1563 से बच्चों ने रीटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। राइट। अब ये खबर अगर देखा जाए कि कौन कौन से वो बच्चे हैं और किस किस स्टेट के बच्चे हैं, तो ये देखिए, ये है खबर आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले है ये चंडीगढ़। चंडीगढ़ चंडीगढ़ में एक नया सेंटर था। नए सेंटर में सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन चंडीगढ़। इसमें दो बच्चों को एलिजिबल माना गया था एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन वहां से कोई बच्चे ने इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो दो बच्चे यहां एब्सेंट हो गए। ये है आपके चंडीगढ़ की बात। इसके बाद बात करते हैं सेकंड, और वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दो सेंटर्स आज थे। डीएवी इस्पात सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल बलोद, जिसमें 185 स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड थे, यानी कि उनको एलिजिबल थे आज के रीटेस्ट के लिए, और उसमें से सिर्फ 115 बच्चों ने ही पार्टिसिपेट किया, यानी कि लगभग 70 बच्चों ने वहां पार्टिसिपेट नहीं किया इस पर्टिकुलर सेंटर में। और छत्तीसगढ़ का ही जो दूसरा सेंटर था वो था स्वामी आत्मानंद उत्कर्षित हिंदी मीडियम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दंतेवाड़ा। इसमें 417 बच्चों के एलिजिबिलिटी थी आज के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन 417 में से सिर्फ 176 बच्चे ही पार्टिसिपेट किए, यानी कि लगभग 57%। और 241 बच्चे वहां पर आज के एग्जामिनेशन में एब्सेंट रहे। गुजरात की बात करें तो गुजरात में देखिए माउंट लेटरा जी स्कूल सूरत, एक बच्चे का था एलिजिबिलिटी जो आज एग्जाम देता, और एक बच्चा वो अपीयर्ड हुआ, तो यहां पर 0 है। इसके बाद देखा जाए हरियाणा। हरियाणा में ही सबसे ज्यादा डिस्प्यूट था, आप सभी को पता है। वहां का फिगर भी आप देखिए। आज इस बार जो आज एग्जामिनेशन हुआ है वो दो सेंटर में, वो ये दो सेंटर हैं। पहला सेंटर है आपका डीएवी पब्लिक स्कूल, नहीं, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल झांझर, मतलब झज्जर, यानी कि राइट। तो डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल झज्जर, यहां पर बच्चों की एलिजिबिलिटी थी 312, और आज जो एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं वो 178, यानी कि 178 बच्चों को यहां पर अपीयर करने का मौका मिला। राइट। तो 178, और यहां से हो गए एब्सेंट 134। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय झज्जर दूसरा सेंटर था झज्जर का ही, जहां पर 182 बच्चों को एलिजिबिलिटी बन रही थी आज एग्जाम पार्टिसिपेट करने का, और वहां पर सिर्फ 109 बच्चों ने ही पार्टिसिपेट किया, तो ये बात आ गई 73 बच्चे यहां पर भी एब्सेंट हो गए। इसके बाद मेघालय की बात करें तो मेघालय का फिगर भी आपको थोड़ा सा अलग सा दिखेगा। मेघालय में डॉन बॉस्को कॉलेज तुर्रा 464 यहाँ पे एलिजिबिलिटी थी बच्चों की, और सिर्फ पार्टिसिपेट किया आज के एग्जामिनेशन में 234 बच्चों ने, यानी कि 234 बच्चों ने सिर्फ अपीयर किया, और यहां पर देखिए 50% बच्चे एब्सेंट हो गए, 230 बच्चे आए ही नहीं, तो 750 बच्चे यहां पर अप्रोक्सीमेटली एब्सेंट हो गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो अभी खबर आपको इसी के साथ मैंने बताया था, और वो बताया था कि सीबीआई ने 17 बच्चों को डिबार किया है आज एग्जामिनेशन से,
तो बिहार में तो री नीट नहीं था, बिहार के किसी सेंटर में। तो ये 17 बच्चे बिहार वाले कहीं ना कहीं आपके इन्हीं 5 सेंटरों में उनका सेंटर था, और सीबीआई ने इन्हीं बच्चों में से वो 17 बच्चे भी हैं, ध्यान रखेंगे। ये जो 17 बच्चे जिसको सीबीआई ने रोक दिया, वो ये 17 बच्चे इसी 750 में से थे, जिसको हो सकता था कि उसमें से कुछ बच्चे एग्जाम देना भी चाहते हो, और हो सकता है कुछ बच्चे ना भी देना चाहते हो। तो कुल मिला के सीबीआई ने जो रोका है बच्चों को, वो है आपके 17, और वो सारे के सारे बिहार के बच्चे थे। यानी कि बिहार के 17 बच्चों को सीबीआई ने रोक दिया। दूसरी चीज, ये वो सारे बच्चे हैं, उनको मिला के 750, जिन बच्चों को आज एग्जाम में इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। अब थोड़ी देर बाद ये भी इंफॉर्मेशन आएगी कि ये जो आज एग्जाम हुआ है उसका पेपर कैसा था, पेपर का मोड कैसा था, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में उन पेपर्स की सिचुएशन कैसी थी। उसके लिए भी मैं आपको अलग से एक वीडियो में जरूर बताऊंगा कि क्या कुछ चेंजेस एनटीए ने किया आज के एग्जामिनेशन में, या कुछ सिस्टम में चेंजेस किया, कुछ सेंटर्स लेवल पे कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चेंजेस लाया है क्या। तो उन सारी चीजों की जानकारी अभी तक मेरे पास पूरी नहीं आई है, बहुत सारी जानकारी तो आ चुकी है। तो जैसे ही वो पूरी जानकारी मेरे पास आएगी, आपके साथ मैं साझा करूंगा। लेकिन ये मजे की बात है कि इन पूरी की पूरी चीजों में आप देख लीजिए कि 750 बच्चे एब्सेंट हो गए, सिर्फ 813 बच्चे। अब 813 बच्चे, डेफिनेटली ये वो जो 750 में से 17 माइनस कर दें, तो बाकी बच्चों को ये ऐसा जरूर लग रहा होगा कि जो नंबर्स आ चुका है शायद दोबारा वो नंबर ना आ पाए, इसलिए उन्होंने अपीयर नहीं किया। तो 17 बच्चे सीबीआई के चलते रुका, और बाकी बच्चे अपने इंटरेस्ट पर देखते हुए उन्होंने री नीट में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो लगभग 50-50 का ये आंकड़ा है। और ये जो खबर है, आप समझ रहे हैं कि आज जिस तरीके से सीबीआई ने एग्जामिनेशन को जो भी धांधली हुई है उसको एक्शन में लेते हुए, इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी नई खबर आई कि वहां के 2 टीचर्स को वहां के एटीएस ने अरेस्ट किया है या फिर इंट्रोग्रेट कर रही है। तो ये सारी चीजें जो खबरें हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा फास्ट तो जरूर होगा, बट इन सारी चीजों के बावजूद भी इतनी सिचुएशन मैच्ड हो गई है। आपको पता है कि ये भी खबर आ रही है कि झारखंड में रांची के एयरपोर्ट से हजारीबाग के एसबीआई ब्रांच के बीच में जो ब्लू डॉट ब्लू डॉट आई थिंक ब्लू डॉट कुरियर के बच्चों के ऊपर में भी शायद डाउट्स है पुलिस को, ईओयू को, जो जांच कर रही थी। बाकी अभी सीबीआई ने हैंड ओवर किया है, तो सीबीआई को ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इन तमाम सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए हजारीबाग हो या फिर आपका बिहार हो, बिहार में पटना जैसे सेंटर्स में, या गुजरात हो, आज महाराष्ट्र की भी बात आई है, हरियाणा की बात आई है। तो इन तमाम सेंटर्स पे तो पेपर लीक का मामला है, कहीं ना कहीं यूपी के भी नाम आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पेपर लीक का इशू बहुत ज्यादा है। और अब ये देखना होगा, क्योंकि आज जब नीट का एग्जामिनेशन री नीट हो रहा था, तो आज देखिए ये ट्विटर में राजकोट जो गुजरात का एरिया है, वहां पर भी काफी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया कि सिर्फ सर्टेन बच्चों के लिए ये जो री नीट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इन राजकोट गुजरात होल्ड ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द री एग्जामिनेशन ऑफ नीट यूजी 2000 यूजी 2024। तो स्टूडेंट्स इन राजकोट गुजरात होल्ड ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रीनीट एग्जामिनेशन ऑफ नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन। तो तमाम तरह की चीजें हैं, कहीं री नीट के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर री एग्जामिनेशन अगेंस्ट में उसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। और ये भी आपको पता है कि कल एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था कि पेपर लीक मामले में एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं किया जाएगा। ये दोपहर की खबर थी, और इवनिंग इवनिंग तक 3-4 चीजें चेंज हो गई, जिसकी खबर आपको पता है। यानी कि दोपहर में धर्मेंद्र प्रधान जी का स्टेटमेंट आता है कि स्कैम में चीजें जो भी हुई हैं वो आइसोलेटेड है, और सीबीआई की जांच भी हो रही है। और इसके बावजूद भी अभी तक इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि पेपर लीक के चलते
इस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाएगा। तो ये कैंसिल ना करना एक अलग बात है। और आज की जो घटना है आपको मैंने बताया कि सीबीआई ने 17 लोगों को रोक दिया आज के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने से। ऑब्वियस है कि ये जो 17 बच्चे थे वो बच्चे बिहार के जरूर थे, लेकिन उनका सेंटर वो नहीं था। सेंटर ये था वो स्टेट्स जहां पर आज सेंटर होना था, जैसे कि छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, मेघालय। इसी में से 17 बच्चों को, बिहार के वो जो बच्चे थे जिसको सीबीआई ने रोक दिया, और बच्चे लगभग आधे ही पार्टिसिपेट किए आज के एग्जामिनेशन में। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो सिचुएशन डायलिमा में है। वो तमाम बच्चे जो आज कल भी हमारे लाइव सेशन में बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स बोल रहे थे कि रीनीट होना चाहिए था, और कुछ बच्चों का इंटरेस्ट था कि रीनीट नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो रीनीट नहीं चाहते हैं उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उनके जो नंबर्स है वो लगभग 660 के ऊपर है, यदि वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या ओपन कैटेगरी के हैं। लेकिन 660 से 600 के बीच के बच्चों का इंटरेस्ट मैंने कल रखा था अपने वीडियो में। बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों की फीडबैक्स आई, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मैंने उनकी भी बात की है। मैंने कल जैसे बोला था कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स को एक सर्टेन नंबर्स के बीच के बच्चों के लिए 3,000, 4,000, 5,000, क्योंकि वो जो टॉप रैंकर्स हैं उन्हीं बच्चों के अगर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात वो कर रहे हैं, तो मेजर जो बच्चे हैं जहां पर मिडिल क्लास फैमिलीज के या फिर वो मीडियोकर फैमिली से आते हैं, जहां पर एक एक रुपए की कीमत होती है, जहां पर बच्चे 3-3 साल तैयारी करके और आज फिर वो नाकामी के कगार पर बैठे हैं। मेरा इंटरेस्ट ये बिल्कुल नहीं है कि मैं सरकार के डिसीजंस के अगेंस्ट में कोई बात करूं, मैं नहीं बात कर रहा। लेकिन लॉजिकल बात मैं जरूर कर रहा हूं कि यदि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर एक सर्टेन पॉकेट के इंटरेस्ट को देखते हुए अगर वो कहते हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए, वेल, बट उन बच्चों के बारे में भी उनको सोचना चाहिए जिन बच्चों का नंबर 600 से 660 के बीच में है, और उन बच्चों का कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर हो सकता है इसमें कोई मेधावी बच्चा ना हो, चीटिंग करके या फिर पेपर लीक के सहारे उसने 600 से 660 के बीच में लैंड किया हो। क्योंकि आपने पटना की भी घटना देखी है, जहां पर आपने देखा था कि कुछ ऐसे बच्चे भी जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि मुझे पेपर मिल गया था 24 घंटा पहले, मुझे रात भर रटाया गया, और अगले दिन उसने सेम पेपर उसको एग्जामिनेशन हॉल में मिला, उसके बावजूद भी उसके नंबर 550 हैं या 600 के नीचे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो पेपर लीक के बावजूद भी उनके नंबर्स कम रहे हैं। तो आई डोंट नो, फिर वो पेपर लीक ना होता तो उनके क्या नंबर होते, आप सभी समझ सकते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न वो नहीं है, मेरा कंसर्न वो नहीं है। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि वो बच्चे जो ऑनेस्टली मेहनत करके अपने नॉलेज के हिसाब से 600 से 660 के बीच में नंबर स्कोर कर रहे हैं या उन्होंने किया है, और उसके बावजूद भी अगर रीनीट नहीं होता है तो उन बच्चों को गवर्नमेंट जीएमसी तो नहीं मिलने वाला है, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो उन बच्चों का इंटरेस्ट कौन देखेगा? मेरा सवाल सिर्फ ये है। बाकी गवर्नमेंट के हाथ में है। अब तो सीबीआई के पास केस है, सीबीआई बेहतर डिसीजन ले सकती है। सीबीआई का काम डिसीजन लेना नहीं है, सीबीआई का काम इन्वेस्टिगेशन है। वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि कहां पर कौन कौन लोग थे, कहां पर कितने बच्चे की इन्वॉल्वमेंट थी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और भारत सरकार, जो यानी कि हमारी सरकार, अब उस सरकार को यह देखना होगा कि उन बच्चों का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। अब उन बच्चों के इंटरेस्ट के लिए हम सबको इसमें फोकस्ड होना चाहिए। बाकी देखिए 8 जुलाई को क्या होता है, ये बहुत ही मजेदार होगा। क्या होना है मुझे नहीं पता। हम सब ने जितनी आवाज उठाई उसका नतीजा है कि कल आपने देखा एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज हुई। पहले डिनाई किया जा रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, उसे एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद एनटीए के डीजी को चेंज किया गया। इसके बाद आपने देखा कि नीट पीजी का एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिया गया। इसके बाद आपने देखा उससे पहले नीट सीआईएसआर का जो एग्जाम था, नेट सीआईएसआर, उसको भी कैंसिल किया गया। उसके बाद
तो ये तमाम पेपर्स भी कैंसिल किए जा रहे हैं प्रिकॉशनरी, एक एग्जामिनेशन होने के बाद तुरंत कैंसिल किया गया। अब ये मामला नीट यूजी 2024 का है जो सीबीआई के पास चली गई, 7 लोगों की टीम हो गई है। एक्स प्रेसिडेंट आपका आपके उस इसरो के डायरेक्टर्स, उनको उनकी मेन लीडरशिप में 7 लोगों की टीम बनाई गई है। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि एनटीए को फुल प्रूफ टेक्निकली और फिशिंग से रिलेटेड या कोई भी तमाम तरह की चीजों से उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनके डेटा को, उनकी प्राइवेसी को, उनके सिस्टम्स को, और क्या क्या चेंजेस की जा सकती है। तो वो तो ठीक है, वो सेकेंडरी मैटर है, क्योंकि वो आने वाले समय में एनटीए में चेंजेस दिखेंगे। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो आपके तमाम बच्चों का, हमारा इन द सेंस कि वी ऑल की बात मैं कर रहा हूं, जहां पर 600 से नीचे वाले बच्चे भी हैं, 600 से ऊपर वाले बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर आज जो 813 बच्चे ने एडमिशन दिया, 750 सॉरी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया, 750 बच्चों ने नहीं स्किप किया इस एग्जामिनेशन को, और जिसमें कि 17 बच्चों को बिहार की सीबीआई ने उनको होल्ड पे रखा, उनको डिबार किया आज के एग्जामिनेशन से। तो ये एक खबर थी जो मैंने आपको अपडेट किया है, बाकी सारी खबरें आपके पास है। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले समय में, यानी कि आज 23 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में 7 दिनों का समय है। 7 दिनों के अंदर में क्या डेवलपमेंट दिखता है, क्या गवर्नमेंट खुद इसे कैंसिल करेगी या एनटीए चुपचाप इन सारे बच्चों के रिजल्ट अनाउंस करेगी 30 तक, और आप सबका रिजल्ट री अनाउंस्ड होगा। रैंकिंग सिस्टम में जो चेंजेस होंगी वो आपको दिखेंगी, और कुल मिलाकर फिर काउंसलिंग 6 तारीख को स्टार्ट होगी। तो ये तो एक पूरी बात समझ में आ रही है, बट पैरेलली जो चेंजेस दिख रही हैं, हो सकता है कि कुछ इन बीच में एक नई डेवलपमेंट आपको जरूर मिले, और वो डेवलपमेंट ये हो सकता है कि इस एग्जामिनेशन को शायद सरकार कैंसिल कर दे 8 जुलाई से पहले। बाकी अब आपकी क्या राय है, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी। राइट, बेस्ट विशेस, गुड नाइट।